आज आपको इस किस्म की ब्रूटल बैटिंग दिखी है कि जिसमें पावर तो थी, पावर के साथ टाइमिंग भी थी, टाइमिंग के साथ इंटेंट भी थी। 256 किया टीम इंडिया ने, 4 आउट हुए। कार्नेज बैटिंग, कार्नेज। 20 में से 5 ओवर ऐसे हैं जिसमें सिंगल डिजिट में स्कोर हुए हैं। इस मैच में जो यहाँ पर तांडव किया है, जिस तरीके से रुलाया है जिम्बाब्वे को, और वो बेचारा सिकंदर रजा उसका इंतकाल होने पे आ गया, वो मरने पे आ गया कि भैंस की टांग, सारा गुस्सा मेरे पे उतार। अभिषेक शर्मा की वापसी हो गई इतने डक्स के बाद, कैसा लगा यार? वो 2025 पूरा उस बंदे का था, 2025 पूरा उस बंदे का था। अभी आप कह सकते हैं नया साल चढ़ा है, उसकी 3-4 इनिंग अच्छी नहीं आई हैं, तो आनी थी, उसकी ड्यू थी, आनी थी। 17 छक्के मारे हैं टीम इंडिया ने। पावर प्ले में 80 रन किए, 1 विकेट गिरी संजू सैमसन की। मिडिल ओवर्स में 107 रन किए, 3 विकेट्स गई। अच्छा, फाइनल ओवर्स में 69 रन किए, डेथ ओवर्स में कोई विकेट नहीं गिरी। उफ, व्हाट फिनोमिनल बैटिंग, मतलब ब्रेथ टेकिंग बैटिंग। टीवी पे बैठ के बंदे का दिमाग खराब हो जाए कि किस ब्रांड ऑफ हमने ये बैटिंग देखी है। द गोट, द ग्रेटेस्ट कमबैक, द नंबर 1 T20 आए वर्ल्ड बैट्समैन इस टाइम के ऊपर 55 रन फ्रॉम अभिषेक शर्मा। क्यों, क्या वापसी की है इंडिया ने, क्या जबरदस्त वापसी की है, क्या मार्जिन से जीते हैं। यार मैं इंडिया के बारे में आपको पहले ही बोल रहा था कि उनको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा रास्ता चाहिए, मतलब दे वर द फेवरेट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। और ऐसी भयानक फेटा मारा है आज, ओ माय गॉड। हर ओवर 10, 12, 15, 17, 23 इस तरह करके गए हैं। टीम इंडिया का फेजेस में रन रेट शायद ही कभी 10 से नीचे आया हो, और लास्ट 2-3 ओवर्स में तो इट वाज क्लोज टू 20। क्यों, क्या वापसी की है इंडिया ने, क्या जबरदस्त वापसी की है, क्या मार्जिन से जीते हैं। यार मैं इंडिया के बारे में आपको पहले ही बोल रहा था कि उनको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा रास्ता चाहिए, मतलब दे वर द फेवरेट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। और कितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, भले वो ऑस्ट्रेलिया का था, वेस्ट इंडीज का, इवन इन पाकिस्तान, लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें, वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तो पहला नाम अगर कोई बोलता था वो इंडिया का बोलता था। सिर्फ एक मैच हारे थे, सिर्फ एक मैच, वो बाल आ गया था। वो उनके यहाँ भी वो बाल आ गया था, और पाकिस्तान में भी बाकी भी लोग हुए कि यार इंडिया क्या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। सो ये बात थी। उस दिन बहुत बुरी क्रिकेट खेले। आज जिम्बाब्वे कहने को आसान हरीफ है, मगर एसोसिएट टीमों के खिलाफ भारत पहले ग्रुप में बेहतर नहीं खेला था, पहले जो स्टेज थी। आज बहुत बेहतर खेला है। हाईएस्ट रन इन T20 वर्ल्ड कप, 17 छक्के इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभिषेक शर्मा की 50। सो ऑल टुगेदर इंडिया का सब अच्छा रहा, और बहुत कमाल जीत मिली। पावर प्ले में टीम इंडिया ने 80 रन मारे हैं, 80 रन। मिडिल ओवर्स में 107 रन मारे हैं, डेथ ओवर्स में 69 रन मारे हैं। वो ऑलमोस्ट समझो हर फेज में 10 रन प्लस गए हैं। वो आखिरी 2 ओवरों में तो मेरा ख्याल है 18-19 के उन्होंने 2 ओवर वो लगाए हैं रन रेट के हिसाब से। 17 छक्के, 17 चौके, यू नेम इट। संजू सैमसन उसी ने स्टार्ट दिया, 24 किए 15 गेंदों के ऊपर। अभिषेक शर्मा 55, 30 गेंदों के ऊपर। ईशान किशन 38, 24 बॉल्स के ऊपर। सूर्य कुमार यादव 33, 13 बॉल्स के ऊपर। हार्दिक पांड्या 50, 23 बॉल्स के ऊपर। तिलक वर्मा 44, 16 बॉल्स के ऊपर। कार्नेज भाई साहब, कार्नेज। इंडिया वालों ने थोड़ा सा रहम नहीं दिखाया, स्पेशली हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। आखिर में जो आकर इन्होंने किया, उसके अलावा जो अभिषेक शर्मा शुरू में करके गया, मां बहन एक कर दी। और ये होती है टीम जो सेमीफाइनल के लिए एफर्ट करती है और डिजर्व भी करती है। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं 100% कि इंडिया के अंदर ही वो जज्बा है कि इस पोजीशन से जब सब लोगों ने यहां पर फैसला कर लिया कि इंडिया बाहर हो रहा है, इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रहा, इंडिया को प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ इंडिया ही वो टीम है जो ऐसी सिचुएशन से क्वालिफाई भी कर सकती है और अपनी ऑपोजिशंस को लड़खड़ा के डरा भी सकती है। 256, वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। मैं आपको गारंटी देकर बता सकता हूं कि ये इंडिया का एक छोटा सा ट्रेलर है जो ये आगे करने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि बिल्कुल सेम इसी पोजीशन पे खड़ी है, लेकिन क्या हमारे अंदर इतना दम है, क्या हमारे प्लेयर्स कितना अंदर दम है कि वो जाकर जो है वो इस तरह की क्रिकेट खेल सके, इस तरह हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की तरह हिटिंग कर सके। आज इंडिया के एक एक प्लेयर ने जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ है, और एक एक प्लेयर, किसी एक को भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसने कम मेहनत की और दूसरे ने ज्यादा की, क्योंकि आप देखोगे तो शुरू से लेकर आखिर तक टिल द एंड, संजू सैमसन से लेकर तिलक वर्मा तक हर किसी ने रन किए हैं, हर किसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सामने आया है, और सब ने आकर तेल लगाकर यहां पर ठुकाई की है। सबसे पहले संजू सैमसन ने 24 रन ठोके, और उस इंसान ने वो स्टार्ट दिया जिसकी इंडिया को जरूरत थी। इवन 24 रन बनाने के बाद जब वो डकआउट में गया तो वहां पर जाके उनसे पंचेस शेयर हो रहे थे, और यहां पर उसको शाबाशी दी गई। ये संजू सैमसन ने बेहतरीन स्टार्ट दिया। फिर अभिषेक शर्मा की वापसी हो गई इतने डक्स के बाद, कैसा लगा। यार वो 2025 पूरा उस बंदे का था, 2025 पूरा उस बंदे का था। अभी आप कह सकते हैं नया साल चढ़ा है, उसकी 3-4 इनिंग अच्छी नहीं आई हैं, तो आनी थी, उसकी ड्यू थी, आनी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा एशिया कप में वो खेला, लगातार खेलता रहा था, एक आधी इनिंग में नहीं खेला था। तो मैं ये हो रहा हूँ, खैर हमारा पता नहीं इनके साथ होता नहीं, अभी तो हम भी मतलब सर्टन नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मुश्किल जरूर है हमारे लिए भी। एक छोटा सा एक थिन चांस जरूर है पाकिस्तान का भी।
सो मुझे ये डर लग रहा है कि अगले मैचेस में, अब कितने मैचेस उसके बाकी हैं, 1 2 3, अगर फाइनल भी खेलते हैं 3 में से 2 में पक्का चलेगा उसकी, ये एक उसकी चलती रही है ये वाली चीज ना कि वो लगातार रन करता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो लगातार रन करता है। सो अब जिस लगातार डक भी तो है उसके। लगातार डक भी है, वही है ना, देखिए ऐसे प्लेयर का बैगेज यही होता है, या तो लगातार रन है या लगातार डक है, तो वो चलता ही ऐसा, वो खेलता ही ऐसा, इसी तरह से खेलता है। अभी भी मैं आपको बताऊं, जो उसकी कैपेसिटी उसके मुताबिक वो खेला नहीं है, अभी भी नहीं खेला, वरना ये इतने स्कोर तो वो 20 बॉलों पे करता है, 20-22 पे, वो इतना प्रेशर पड़ा, रोक के खेलो, ये करो वो करो, तो उस तरह से वो हुआ। अदरवाइज अब थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, अगली इनिंग देखना उसकी। ऐसी भयानक फेटा मारा है आज, ओ माय गॉड। मतलब आप लोग अगर अभिषेक की 50 से खुश हो, आप ईशान किशन और अभिषेक का अगर आपने एक साथ आज इनिंग्स देख ली हो, संजू सैमसन के अर्ली फाउंडेशन स्टार्ट से आप लोग खुश हो, लेकिन भाई साहब जो आखिर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा करके गए हैं, 23 डिलीवरीज में हार्दिक पांड्या की 50, 16 गेंदों में 44 रन, तिलक वर्मा 275 रन का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा 6 नंबर पे खेल रहा है। तिलक वर्मा का जो बेसिक रोल रहा है वो ये रहा है कि वो वेट एंड लॉन्च, यानी पहले आके आपने एक्यूमुलेटर, बाद में एक्सेलरेटर, आपको गियर शिफ्ट करने का मौका नहीं मिलता नंबर 6 पे। तिलक वर्मा ने आके आज अपने आप को इनोवेट किया नंबर 6 पे। आज वो गेम है जहां इंडिया ने पहले 5 T20 इंटरनेशनल जो इस वर्ल्ड कप में खेले, उधर इंडिया की जो एवरेज डॉट बॉल परसेंटेज थी वो 39.22 यानी 40% की थी, आज 21% की थी। The GOAT, the greatest comeback, the number 1 T20I world बैट्समैन इस टाइम के ऊपर 55 रन फ्रॉम अभिषेक शर्मा। भाई ये अपने लड़के पे भरोसा किया इंडिया ने, इनको पता था कि कोई और चले नहीं चले, हमारे लड़के हैं, ये चल के रहेंगे। और मैं आपको बता दूं पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे बर्नोल की सेल्स जो है वो हाई हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल जल के काली हो चुकी है, इवन मेरी अपनी भी, क्योंकि यही सेम सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है कि क्या पाकिस्तान ऐसी सेम सिचुएशन से निकलकर क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इंडिया तो क्वालिफाई कर गया ऑलमोस्ट, जिस तरीके से उन्होंने 256 रन मार दिए, इनका क्वालिफाई करना अब डेफिनेटली तय है। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी आज बहुत गंदे तरीके से हारी है, 16 ओवर में चेज हो गया साउथ अफ्रीका वाला, तो वहां से इंडिया का जो मोमेंटम है वो बन गया और उस मैच को लेकर इंडिया को फायदा हुआ। ठीक है, पहला ओवर 13 रन का टीम इंडिया का, पहला ओवर 13 रन का, दूसरा 10, तीसरा 23, फिर चौथा 3, फिर 14, 17, 4, 6, 9, 10, 16, 9, 17, 10, 15, 11, 14, 19, 20, 21 और 15। अब ये 20 ओवर्स में से ना 1 2 3 4 5 सर 5 ओवर हैं जिम्बाब्वे के जो कि सिंगल डिजिट में गए हैं, ठीक है ना। ये चौथा ओवर है जो 3 रन का गया है, फिर उसके बाद 7वां ओवर 4 रन का, 8वां ओवर 6 रन का, 9वां ओवर 9 रन का एंड देन 12वां ओवर 9 रन का। इसके अलावा कोई ऐसा ओवर नहीं है जिसमें 10 से कम रन बने, और ये बड़े ओवर्स है 21, 19, ठीक है, 17, 23, इतना कूटा है इस मैच में जो यहां पर तांडव किया है, जिस तरीके से रुलाया है जिम्बाब्वे को, और वो बेचारा सिकंदर रजा उसका इंतकाल होने पे आ गया, वो मरने पे आ गया कि भैंस की टांग सारा गुस्सा मेरे पे उतारना है, मैं मामूली सा सिकंदर रजा 2 टके का मतलब 2 टके की टीम का प्लेयर अच्छा है सिकंदर रजा, लेकिन यहां पर उस बेचारे को आज मार के खानदानी बदले, जो भी इंडिया का जहां टारगेट था ना कि 200 बनाए 250 बनाए, आज सारे बदले अकेले सिकंदर रजा से पूरे के। उफ व्हाट फिनोमिनल बैटिंग, मतलब ब्रेथ टेकिंग बैटिंग। टीवी पे बैठ के बंदे का दिमाग खराब हो जाए कि किस ब्रांड ऑफ हमने ये बैटिंग देखी है, एंड इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एम्बेरसमेंट। वो कहते हैं ना कि जब आपको चोट लगती है, आप इतना बड़ा गेम हारते हो, तो आपका अगला गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पता चलता है कि अगर आप अच्छी टीम हो ना, तो एक 1 ऑफ डे के बाद आप अगले गेम में नॉर्मलेंसी को रिज्यूम कर लोगे। अगर आप बुरी क्रिकेट खेल रहे होगे तो अगले गेम में, दूसरे गेम में भी आप वही रिफ्लेक्शन दिखाओगे। ये तो 180 डिग्री का टर्न हो गया भाई। मतलब अभिषेक जिसके रन्स नहीं आ रहे थे, आज उसने 26 बॉलों में 50 लगा दी। संजू सैमसन ही केम आउट ऑफ नोवेयर, 15 बॉलों में 24 रन। ईशान किशन तीसरे नंबर पे जाता है, ऑफ स्पिनर के खिलाफ एक वीकनेस है, लेकिन ऑफ स्पिनर के खिलाफ ही इंटेंट दिखाता है। और उसके बाद सूर्या कुमार यादव, क्या तिलक वर्मा, क्या हार्दिक पांड्या। आज आपको इस किस्म की ब्रूटल बैटिंग दिखी है कि जिसमें पावर तो थी, पावर के साथ टाइमिंग भी थी, टाइमिंग के साथ इंटेंट भी थी, और इन सारी चीजों के साथ करेज भी थी।